दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर तत्काल फैसला सुनाया जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यूजीसी केस की, और यूजीसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट को श्रेय ना देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। और ये श्रेय कोई और नहीं, मोदी जी के मंत्री और सांसद ही खुद सरकार की पोल खोल रहे हैं। मोदी जी के मंत्री और सांसद ही बता रहे हैं कि सरकार चाहती थी कि यूजीसी के नए नियम रद्द हो जाएं। तो क्या सरकार चाहती थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाकर सरकार को खुश कर दिया? दोस्तों आपको बता दें, इस समय यूजीसी की बहाली को लेकर पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बहुजन समाज के लोग खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस समय सीजीआई से यूजीसी के नए नियम को बहाल करने की डिमांड तेज हो गई है। लेकिन इस समय सरकार को लेकर, सरकार की कमज़ोर पैरवी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सीजीआई ने जिस तरीके से तुरंत एक्शन लिया यूजीसी के मामले पर, उसको लेकर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार को खुश करने के लिए, जो सवर्ण समाज है उसको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला सुनाते हुए साफ तौर से कह दिया था कि ये जो नया नियम आया है ये समाज को बांट देगा, ये समाज को बांट देगा। In a country after 75 years, whatever we have gained in terms of developing a casteless society, correct? Are we going in a regressive policy? बड़ा सवाल, क्या समाज पहले से ही जाति के रेखाओं में विभाजित नहीं है? क्या सूर्यकांत साहब को भारतीय समाज के बारे में ये नहीं मालूम है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है और हमारा देश जाति प्रधान देश है? दोस्तों एक वीडियो भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगा कि जो कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली बहुजन समाज की बेटियां हैं, उन्हें कैसे जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता है, कैसे वो जातिवाद झेलती हैं, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक सीक्रेट वीडियो जो अभी अभी लीक हो गया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से, इत्मीनान से आप देखिएगा। इसी वीडियो में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से फैसला सुनाया, कहा जा रहा है कि ना तो दलील दी गई, ना तो सबूत पेश किए गए, और ना ही गवाहों की गवाही हुई। फैसला ऑन द स्पॉट हुआ है। तो बिना देर के सबसे पहले आप यूजीसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसका जो वीडियो सामने आया है उसे देखिए। My appearance, by my look, a senior will come to know that I am fresher, and I'll face the ragging. If my dad senior belong to scheduled caste, and I'll resist, and if I dare to make his complaint, definitely I'll face a cross case where allegation will be the caste-based discrimination. The very regulation which this 2020, which is effective from 15 January 2020. Just a minute, please. Whether your complaint of ragging will be entertained under this provision? Your Worship, no, I have no remedy. I am helpless because ragging, in this regulation, ragging is not defined. Your Worship. They have not even defined ragging. Used to be there under the old regulation. But in old, but in new, they have not covered ragging, Your Worship. This is the problem. तो इस वीडियो में जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची बेंच पर नजर आ रहे हैं, और जो अधिवक्ता दलील दे रहे हैं उनका नाम निकलकर सामने आया है। उनका नाम है मृत्युंजय तिवारी। जज के सामने किस तरीके से ये पैरवी कर रहे हैं, किस तरीके से ये दलीलें दे रहे हैं, और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल चुका है, पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। और इस समय इस वीडियो को लेकर बहुजन समाज के लोग यही कह रहे हैं कि मनोहर कहानियों की तरह एक इमेजिनरी केस बनाया गया, फिर जज से कहा न्याय दो, जज ने मनोहर कहानियों पर विश्वास कर लिया, फिर मनोहर कहानियों के आधार पर जजमेंट दे दिया गया। रोहित वेमुला पायल तड़वी की मौत हकीकत में हुई थी, उसे अनदेखा कर दिया गया। तो बहुजन समाज के लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ना कोई तथ्य, ना कोई सबूत, ना गवाह, केवल मनगढ़ंत कहानियों को ही सही मानकर मिलॉर्ड ने फैसला दे दिया। बस इसे ही मनुपालिका कहते हैं। तो
ये जो रिएक्शन सामने आ रहा है, इन रिएक्शंस को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बहुजन तबका है, जो अम्बेडकरवादी हैं खास तौर से, वो इस फैसले से कितने ज़्यादा नाराज़ हैं। वही खबर ये भी मिल रही है कि जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने ज़ोरदार पैरवी ही नहीं की। सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं आता जैसा आया है। कहा जा रहा है कि जो सरकारी वकील थे, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने यूजीसी केस पर कोई स्ट्रांग दलील नहीं दी, तर्क नहीं दिया, पैरवी सही तरीके से सरकार की तरफ से नहीं हुई। सरकार चाहती थी कि यूजीसी के नए नियम जिस पर उसकी फजीहत हो रही है, जो सवर्ण समाज है खास तौर से, वो उसके निशाने पर आ गई है। इसलिए सरकार ही नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रांग पैरवी हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले प्रभाकर कुमार ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। कहा जाता है कि प्रभाकर कुमार खुद उस समय सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे। इन्होंने आंखों देखा हाल बताया है। तो प्रभाकर कुमार ने इसको लेकर क्या खुलासा किया है, जरा देखिए। यूजीसी रेगुलेशन के मामले में आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो एक बात मैंने नोटिस किया कि आम तौर पर किसी कानून, किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई याचिका आती है तो सरकार उसका विरोध करती है, उस याचिका का विरोध करती है। सरकार उस कानून को, उस सर्कुलर को, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड करती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि ये याचिका गैर जरूरी है, ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, तमाम बातें की जाती हैं और विरोध किया जाता है कि हर हाल में, और उस कानून, उस सर्कुलर, उस नोटिफिकेशन को डिफेंड किया जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक बात और कि सामान्यतया किसी सर्कुलर, किसी नोटिफिकेशन, किसी कानून पर रोक की जब मांग की जाती है तो सरकार ये कहकर उसका विरोध करती है कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं हो जाती, विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, दोनों पक्ष को सुन नहीं लिया जाता, सरकार के पक्ष को सुन नहीं लिया जाता, तब तक अदालत को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इस मामले में नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया, सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। और ऐसा नहीं था कि सरकार की तरफ से कोई था नहीं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल के बाद से दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं सरकार के, वो खुद थे वहां पर। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं जताया। तो एक बात समझ में आती है, वो ये कि शायद सरकार के वकील यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सरकार की तरफ से ये संदेश होगा कि भाई साहब, आप अपनी तरफ से कुछ मत बोलिएगा, कोर्ट जो करेगी उसे करने दीजिएगा, क्योंकि इतना बवाल मचा है। अगर आप कुछ बोलेंगे, मैसेज आएगा कि सरकार इस कानून, इस सर्कुलर को डिफेंड कर रही है, तो और बवाल मचेगा। और इसलिए सॉलिसिटर जनरल ने इस पर न बोलना बेहतर समझा होगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बिना विस्तृत सुनवाई के, बिना सरकार के, बिना यूजीसी के पक्ष को सुने इस पर रोक भी लगा दिया। तो आपने देखा कि सरकार ने इस पूरे केस में ढुलमुल रवैया अपनाया। सरकार की फजीहत हो गई थी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और ये जो फैसला आया, कहा जा रहा है सरकार इससे बहुत ज़्यादा खुश है। बड़ा सवाल, अगर सॉलिसिटर जनरल या सरकारी वकील अगर जोरदार पैरवी करते तो क्या फैसला कुछ और होता। इस बीच मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो किस तरीके से मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों, ये बात अभी आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। इनको तो आप पहचानते होंगे, निशिकांत दुबे। कहा जाता है ये व्यक्ति महा झूठा सांसद है, बात बात पे ये व्यक्ति झूठ बोलता है, हर मुद्दे पर झूठ बोलता है। अब इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कुछ कहा, उससे पूरा बहुजन समाज खास तौर से हैरान है। इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो मुझे मालूम था। बड़ा सवाल, निशिकांत दुबे को कैसे पता था? क्या सॉलिसिटर जनरल और सरकारी वकील में निशिकांत दुबे की बात हो गई थी? क्या सरकार ये चाहती थी, सरकार ये जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? क्या सरकार चाहती थी कि यूजीसी के नए नियम उसके लिए गले की फांस बन जाएंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बचा लिया? दोस्तों, सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने तो इससे भी बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह का शुक्रिया अदा किया, आभार जताया, श्रेय दे दिया कि मोदी शाह की वजह से ये फैसला आया है। उन्होंने लिखा भी है एक्स पर कि यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली। सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन और संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा। और जैसे ही एक्स पर गिरिराज सिंह ने ये पोस्ट किया, उसके बाद एक्स ने इसमें संशोधन भी किया।
कि जो आप सरकार का आभार जता रहे हैं, ये फैसला सरकार ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई। लेकिन यहां पर मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो सरकार को श्रेय दे रहे हैं। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सरकार ये चाहती थी? और बात तो लोग यही कर रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती थी कि यूजीसी के नए नियम बहाल हों, क्योंकि जो सवर्ण समाज है वो सरकार के खिलाफ उतर गया था, उसका वोटर उसके खिलाफ उतर गया था। और जो लोग कहते हैं कि समाज, स्कूल, कॉलेजों में जातिवाद नहीं है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत साहब ने टिप्पणी की थी कि अब हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, हम उस तरफ पीछे की तरफ नहीं जाएंगे जहां बहुत ज्यादा जातिवाद था, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो नया नियम है समाज को जाति में विभाजित कर देगा। तो जिन लोगों को लगता है कि जातिवाद नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें ये बेटियां बता रही हैं कि इनके साथ जातिवाद कैसे होता है। देखिए जरा। अभी मतलब फिर वीडियो में दिखता है ना, तो उसको कॉलेज वाले टारगेट करते हैं, इसलिए सभी बोलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, टारगेट नहीं होगा कोई बच्चा। ये कंप्लेन करिए, साइड में करते कमेंट पास करते हैं बच्ची हमें। ये बोला जाता है, गालियां दी जाती हैं, गालियां देते हैं हमारे घर वालों को। वैसा है तुम्हारा गंदा खून है, तुम कुत्ते हो। हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते हैं क्या? कौन बोलता है ये शब्द आपको? मैनेजमेंट, कॉलेज वाले मैनेजमेंट। ऐसे बेटा, मैं यही बात सुनो बेटा, यही बात करे मैं एक बच्चा बोल लगा कि बोल रहे थे गैल थे सारे एकदम बोल करते बेटा, पूरी बात सुनाई नहीं देती। जब बेटा मैंने कह दिया बेटा, आप में से को बोलना चाहो, मुझे बोलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक बच्ची छाट दो, तुमसे बोल रहा था, तू बोलते तू बोल इधर आ जा। 3 साल हो गए हमारे जूनियर, 2 साल 1 साल। हमने कंप्लेन करी है 2 दिन, तो हमने 5000 का जो बेसिक खाना मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तो हमने 3 साल तक ढंग का खाना नहीं मिल रहा, टाइम तो नहीं मिल रहा। हमने कभी पैसे तो रखा है, जो भी बात बोलो ना टॉर्चर करी, हमने जो भी हमने स्ट्राइक वगैरह करी हमने खुद खातर। तो हमारे पेरेंट्स उल्टा बोला, हमने उल्टा बोला कि तुम कुत्ते हो, थारा गंदा खून है, तो मैं थारा फैसिलिटी दे दूंगा, थैंक यू बोलूंगा, फिर हमने मैं देखूंगा या फीस भी और बढ़ाऊंगा। क्या कहने का मतलब है ये? हम बेटी आती है बचा के रखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर कमेंट पास करते हैं घर वालों पे। क्यों तुम हेल्प नहीं कर सकते हमारी? ये हमारी पुलिस है, ये हमारे भाई बहन, हम ये गंदा बोला जाता है फैमिली को, क्यों बोला जाता है? हमारी कोई आवाज नहीं उठाई। अब सरकार अपनी सरकार खरीदो, ये सरकार है क्या हमारी? हमने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई अंकल, हमने आवाज उठाई। मैडम ने पीछे से भी ये बोला कि अभी तो बोलो, पीछे एक एक को अलग से देखूंगी और एक एक से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये कोई लैंग्वेज तो नहीं होती ना अंकल। ये आर्टिकल 17 में ये खुद लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अपने हक के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। जब हमने स्ट्राइक की तो हमें दबाने की कोशिश क्यों की गई? हमने कुछ गलत तो नहीं किया। उन्होंने बोला कि चेयरमैन सर ने ये तक बोला है कि निकलो यहाँ से, तुम तो जहर हो, तुम तो गंद हो इस कॉलेज में। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो तो फीस दे देंगे आराम से। जब उन अच्छे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है तो वो अच्छे बच्चे फीस दे रहे हैं, हमें तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही ना, तो हम किस बात की फीस दें? और उसके बाद भी हमें गंद बोला जाता है और ये बोला जाता है यहाँ से निकलो, यहाँ पे खड़े हो गए, ज्यादा जुलूस मत निकालो कॉलेज का। 2 दिन के अंदर हमने कंप्लेन करी तो वो सारे मिस्त्री लगा दिया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या मानते हैं हमारे देश में जातिवाद है? और जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? क्या यूजीसी के नए नियम बहाल होने चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।